Hello everyone, we are here to solve JEE PYQ of 2014. Question given that the order of relative stability of the contributing structure. मतलब कि हमें तीन स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो एक दूसरे क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया हमसे. हम लोग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं. या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनके स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल होते हैं. पहला कि हमारे सारे कंपाउंड में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. दूसरा, लेसर फॉर्मल चार्ज, मतलब कि जितना कम चार्ज होगा किसी कंपाउंड पे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. लेसर फॉर्मल चार्ज. तीसरा, जो निगेटिव चार्ज होता है हमारा, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे होगा उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे होना चाहिए या लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे होना चाहिए, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो तीसरा रूल क्या हो गया हमारा, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. एंड चौथा रूल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. इसमें एक पांचवा रूल भी होता है कि सिमिलर चार्जेज शुड बी सेपरेटेड. मतलब कि जितना सिमिलर चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और निगेटिव निगेटिव चार्ज के बीच की दूरी भी ज्यादा होना चाहिए. एंड अपोजिट चार्जेस जो होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए. तो छठवां रूल हो गया हमारा, अपोजिट चार्ज शुड बी नियर ईच अदर. नियर ईच अदर. ठीक है, तो यहां से पहला रूल क्या बताता है हमें कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. चलिए चेक करते हैं हम लोग. ये जो हमें पहला डायग्राम दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH. यहां कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक दो. कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना है, एक दो. तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट है. सिमिलरली इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट है. यहां भी कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक दो तीन चार. तो यहां भी कार्बन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसके से जुड़े हुए हाइड्रोजन का डुएट. ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, जो कि उसने बना रखा है. मतलब कि इस स्ट्रक्चर में हमारा जो है ऑक्टेट सारे एटम का कंप्लीट है. तो ये जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो हमारे ऑप्शन में से देख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. जिसमें ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें, ए. और सेकंड थर्ड में देख लेते हैं. ये बताइए टोटल दोनों में फॉर्मल चार्ज कितने हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. फॉर्मल चार्ज दोनों में 2 हैं. यहां पे क्या है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है. हमारा रूल क्या बोल रहा है, निगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन पे क्या है, पहले चीज आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी नहीं है. यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो यहां से ये पता चल जाता है कि इन दोनों कंपाउंड में कार्बन के प्लस चार्ज पे और ऑक्सीजन के प्लस चार्ज पे इन दोनों स्ट्रक्चर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. लेकिन इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है
ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है जो कि ज्यादा स्टेबल माना जाता है, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है जो कि लेस स्टेबल माना जाता है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, पहली चीज तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। हमारा ऑप्शन ए हो गया, कैंसिल कर दीजिए।